नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी। आप देख रहे हैं यफ्टी न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कानपुर के एक अधिवक्ता संजय कुमार सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता ने 23 साल से परेशान एक परिवार को 2 युवकों को 307 के मामले में मात्र 3 महीने के अंदर मुकदमा खत्म कराते हुए न्याय दिलाया, जिसके बाद पूरी कानपुर कचहरी में अधिवक्ता के नाम की चर्चा हो रही। अधिवक्ता संजय सिंह के मुताबिक मामला 16 जून 2002 का है, जहां नौबस्ता के रहने वाले गोपी शुक्ला नाम के शख्स ने थाने में क्षेत्र के 2 युवकों पर हत्या के प्रयास मामले में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार 23 वर्षों से कचहरी के चक्कर लगा रहा था। तभी हाल ही में पीड़ित परिवार हमसे मिला, जिसके बाद पीड़ित का मामला समझते हुए मुकदमा लड़ने की बात कही, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने हमारे ऊपर विश्वास करते भरोसा जताया और उसके बाद मात्र 3 महीने के अंदर पीड़ित परिवार के युवकों को कोर्ट से निर्दोष साबित कराया है। देखिए, पहले इस घटना को मैं संक्षिप्त में बताऊं, इससे पहले मैं सबसे पहले श्रेय देना चाहूंगा अपने अति प्रिय मित्र भाई वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद सेठी जी को, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इस मुकदमा को हमें हैंडओवर किया। और ये घटना आपको बता दें कि 15-16 जून 2002 की है। रात्रि 3 बजे गोपी शुक्ला पुत्र महेश शुक्ला, जो नौबस्ता निवासी हैं, उन्होंने थाना नौबस्ता में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई कि मेरे पिताजी को, जो किशोर है, चूंकि नाम नहीं ले सकता हूँ, जुडिशियल जो परंपरा हमारी है या एक न्यायिक हमारी एक अपनी परिधि है कि किसी किशोर का नाम नहीं ले सकते हैं, तो थाना नौबस्ता में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 2 लोग दीवार फांद करके उनके घर में छलांग लगाए और गाली गलौज करते हुए महेश शुक्ला को गोली मारी देसी कट्टा से, जिसमें वो घायल हुए। घायल होने के बाद एमरजेंसी हॉस्पिटल में गए, पहले मधुलोक में गए, उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। मधुलोक से फिर एमरजेंसी गए, वहां उनका इलाज हुआ, खैर भाग्य से बच गए। अब FIR के बाद में विवेचना हुई, विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल हुआ न्यायालय में, और न्यायालय में लगभग 23 साल से मुकदमा चल रहा था। खैर उसके बाद में आप लोग जो है, जो किशोर लोग थे, वो उनका भाई आनंद सेठी जी से संपर्क किया। आनंद सेठी जी हमारे प्रिय मित्र हैं, उन्होंने इस फाइल को हमें दिया और हम इस फाइल को न्यायालय में जब देखे तो हमें देखा कि कोई गवाही इसमें गुजरी नहीं थी। तो जो पीड़ित इसमें थे गोपी शुक्ला, उनकी गवाही हुई, उनके पिताजी की गवाही हुई। बेशक उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, उन्होंने इस बात को माना जो FIR में लिखवाया था, उसको तस्दीक किया और उन्होंने कहा कि हाँ, ये लोग वही मुलजिम है जो कि रात में छलांग लगा करके और प्रवेश किए और हमको गोली मारे। लेकिन जब हमने जीरा किया तो जीरा में मैंने पूछा कि ये बताइए कि आप 3 बजे रात में आप जग रहे थे, कैसे आपने देखा? तो जीरा के दौरान एक बात समझ में आई कि जो ये अभियोजन पक्ष जो है, वादी मुकदमा है, वादी मुकदमा से इस किशोर के परिवार का एक रंजिश चल रहा था चबूतरा को लेकर के, और चबूतरा बनाने को लेकर के नोकझोंक थी। उस रंजिश में इन लोगों ने क्या किया कि उस किशोर का नाम उसमें जो है लोगों के कहने से ऐड करा दिया। क्योंकि इन्होंने गोली मारते नहीं देखा, प्रवेश करते नहीं देखा, अपनी आंखों से कोई घटना इन्होंने देखा नहीं था, और जिसको गोली लगी उसने भी नहीं देखा था। उनका जो बेटा था गोपी शुक्ला, जिसने FIR दर्ज कराई, उसने भी नहीं देखा था, और जो उनके परिवार के, जो उनकी पत्नी थी या बेटी थी, अन्य लोग, किसी ने भी अपनी आंखों से घटना को नहीं देखा था। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारा एविडेंस एक्ट की जो धारा 60 है, वह स्पष्ट करता है कि अगर किसी घटना में प्रत्यक्षदर्शी नहीं है तो अनुसूचित आधार पर आप उस घटना को, किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं।